पम्पकिन का जो हम फल है, पम्पकिन जो कद्दू है, वो तो हम खाते ही हैं। जो इसके सीड्स हैं, वो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि इसके फूल का भी मैंने सुना था कि लोग पकौड़े बनाकर खाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पम्पकिन के पत्तों की, यानी कद्दू के पत्तों की, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कद्दू की जो पत्तियाँ होती हैं ना, वैसे तो ज़्यादातर जितने भी आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब की पत्तियों का जो आप एक कॉमन सा इसका जो बेनिफिट देखेंगे ना, ये सब हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी को करते हैं। लेकिन कुछ खास उपयोग हर पत्ती के अपने कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे कि ये जो होता है पम्पकिन लीफ होती है, ये इसमें विटामिन बी6 बहुत ज़्यादा है। ये एक मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा मसल में पेन है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन में भी पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इवन पीएमएस जो होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पीरियड्स में लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, इरिटेबिलिटी रहती है, मूड डिसऑर्डर होता है, उन सब की कंडीशन में आप इसकी पत्तियों को उबाल कर लीजिए और आपकी सारी कंडीशन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई फाइब्रस होता है, इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इवन कोलन कैंसर जैसे पेशेंट्स को भी इससे रिलीफ मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वैसे भी जबकि आपको कोलन की कुछ प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो, तो उसमें कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट देखा गया है, वो ये कि जो इवन तो ट्यूमर्स भी हो गए हैं अगर कोलन में, उन तक को भी ये रिड्यूस कर सकता है, उसको कम कर सकता है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, यानी अगर आपको बोन की हेल्थ अच्छी करनी है, तब भी आपको इतनी पत्तियों को कंज़्यूम करना चाहिए। और बोन सिर्फ़ बड़ी बोन्स की हम बात नहीं कर रहे, इवन टीथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अक्सर दाँत लोगों के झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या फिर टूटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को भी जो कद्दू की जो पत्तियाँ हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। खाने में किसी भी चीज़ में आप इसके साथ मिला सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं होता, हल्का-सा स्वीट और हल्का-सा बिटर एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए अगर आप डायरेक्टली उबाल कर खा सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी सब्जी के साथ इसको मिक्स करके खा सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत है कि इसमें फोलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसे लोगों को ये कंज़्यूम ये कर सकती हैं। और ऐसे लोगों में जो बच्चे अक्सर होते हैं, न्यूरल डिसऑर्डर हो जाता है फोलेट डेफिशिएंसी से, तो वो अगर ये कंज़्यूम करेंगी, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना जो रहती है, वो बहुत हद तक बंद हो जाएगी। और ये भी आपकी स्किन और आई के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भी होता है बहुत सारा विटामिन ए। तो जब भी आप ये कंज़्यूम करेंगे, आप अपनी स्किन पे ग्लो भी देखना चालू कर देंगे। और इसको उगाना वैसे तो बहुत आसान है। आप इसके बीज डालेंगे तो अपने आप ही इसका पेड़ बड़ा होता है, पत्ती आने लगती है। कद्दू आने का तो गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन इसकी पत्तियाँ ज़रूर आ जाती हैं। तो आपको अगर पत्तियों से ही मतलब है, तो इसको आप घर में उगा सकते हैं और इसकी पत्तियों का अपने हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी करी लीव्स। अब आप कहें करी लीव्स तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा यूज़ करने के बाद भी हमें सही तरीके से और सही अमाउंट में यूज़ करना नहीं आता। अक्सर लोग इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि वो फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं और बाद में इसको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको कंज़्यूम करना है। इसमें होता है लिनेनॉल, अल्फा टर्पनीन, मर्सीन और ढेरों ऐसे कंपाउंड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट अगेन जैसा कि हम एंटीऑक्सीडेंट से समझते हैं कि ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, यानी किसी भी क्रॉनिक डिजीज के होने की जो संभावना है उसको ये खत्म करते हैं और इसमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन की तरह काम करती है। चूहों में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो कि स्टमक खराब हो गया है, जो कि बहुत सारा मेडिकेशन देकर पेट खराब जो हो गया है, स्टमक की लाइनिंग खराब हो गई है, ऐसे चूहों को भी जब इसका एक्सट्रैक्ट दिया गया तो उनकी लाइनिंग वापस आ गई, यानी वो रिवर्स हो गया वो डिसऑर्डर। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट एक और करके देखा गया जो कि चूहों में ही देखा गया, जिनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी थी या फैट के कारण जो बहुत मोटे हो गए थे, ऐसे चूहों को 300 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जब उनको ये दिया गया, इन पत्तियों का जूस दिया गया, तो उन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, जो उनकी ओबेसिटी थी वो कम हो गई केवल 2 हफ्ते में। यानी अगर आपको 100 केजी आपका बॉडी वेट है, तो आपको 30 ग्राम इसको डेली अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो आप 30 ग्राम कंज्यूम करें या ना करें, कुछ कम अमाउंट में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स में ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा, तो इनको खाना चाहिए, इसको कंज्यूम करना चाहिए। इसमें मेहनेमाइन नाम का एक खास तरीके का एल्कलॉइड होता है और ये एल्कलॉइड ही आपकी जो फैट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिपिड का जो एब्नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन बॉडी में बन जाता है, इन सब को रिड्यूस करता है। और साथ में ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें करेक्ट होंगी तो आपकी जो हार्ट डिजीज होने की जो प्रॉब्लम है या उसके जो
आगे चल के होने की जो संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। इसकी एक खासियत है कि जो ब्रेन प्रोटेक्टिव जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ये बढ़ाता है और इसी वजह से जो ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ओल्ड एज में अक्सर होती हैं, डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स की, पार्किंसंस की, इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने में ये मदद करता है। अगर आप इसकी लीफ का एक्सट्रैक्ट लेंगे यानी हाई अमाउंट में नेचुरली आपको लेना पड़ेगा, इसकी पत्तियों का रस अगर आप लें या ऐसे लोगों को दें, तो ये उनकी ब्रेन को डैमेज होने से फर्दर बचा सकता है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी करके देखी गई कि जिन लोगों में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिन लोगों में सर्वाइकल कैंसर है और जिन लोगों में कोलन कैंसर है, इन तीनों ही कैंसर की जो ट्यूमर की जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को रिड्यूस करने में जो लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो रस है, वो बहुत ज्यादा कारगर रहा। यानी ये कैंसर की किसी भी तरीके की ग्रोथ को रोक सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इनफैक्ट जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, अक्सर जो नर्व पेन होता है या सेल की कहीं पे जो सेल डैमेज होने लग जाती है बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को भी डायबिटीज के रोकता है अलोंग विथ कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। इसका रस डेली ले सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो डेली इसका रस लेना चाहिए या फिर अगर ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते तो डिशेस में मिलाकर थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में या चटनी के फॉर्म में इसको खाया जा सकता है। नारियल की चटनी के साथ इसको अक्सर पीस कर खाया जाता है, लेकिन आप किसी भी चटनी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको प्रॉपर्ली चॉप करके किसी भी सब्जी में आप मिक्स करके खा सकते हैं। ये भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की यानी बैक्टीरिया से लड़ने में, किसी इन्फेक्शन से लड़ने में, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में दूर करने में, इसमें भी ये सारी चीजें जैसे सारी पत्तियों का रोल है वैसे ही इसका भी रोल है। तो ये वो पत्तियां हैं जिनके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसको कंज्यूम नहीं करते हैं। आपसे डेली आप ये नियम बना लीजिए कि इसमें से जो भी अवेलेबल हो कोई ना कोई पत्तियों का आप डेली कभी ऑल्टरनेट डे कभी जैसे भी आप इसकी अवेलेबिलिटी उसको कंज्यूम जरूर करेंगे, किसी भी फॉर्म में आप उसको कंज्यूम करिए, चाहे तो आप उसका काढ़ा बनाकर पीजिए या फिर उसको किसी चीज में मिक्स करके पीजिए। बहुत सारी जो अंदर की जो डेफिशिएंसीज हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। So I hope you like this information. If yes, then please like, subscribe and share this video with your friends and family. And thank you. Thanks for watching and take care.